देखिए, ये जन्म जो है हमें बहुत मुसीबत से मिलता है, बहुत योनियां मझा करके एक बार ये मानुष तन मिलता है। और इस जन्म को हमें वृथा नहीं खोना चाहिए। हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं और हमारा क्या लक्ष्य है, हम सब ये भूल जाते हैं। हम किसमें अपने परिवार में इस माया में ऐसे जकड़ जाते हैं कि हम जो वादा करके आए हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ, ये सब भूल जाते हैं और हम इसी में लगे रहते हैं। रामायण में एक साखी आती है कि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हमारे बहुत बड़े ऐसे भाग्य हैं जो हमें इस मानुष का तन मिला है, अन्यथा हम इसी तन में, इसी काया से हम जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा कोई, जैसे योनियां हमारी 84 लाख योनियां बताई जा रही हैं, ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें हम भक्ति भाव गुरु के दर्शन कर सकें। गुरु तो दर्शन सब में कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी फर्क और पहचान नहीं है। ये हमारी नर्तन जो है, ये जीव जो है चेतन है और किसी में चेतन नहीं है। तो चेतन में हमारे अंदर जीव बैठा हुआ है, तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे भजन सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के दर्शन कर सकते हैं। हम उस सतलोक की जिसकी हम बात कर सकते हैं, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम किसी अगर चोरी में फंस गए तो हम उसी की तरफ चलते रहेंगे, किसी माया में फंस गए तो हम उस माया की ही तरफ भागते दौड़ते रह जाएंगे। सारा जीवन ही हमारा व्यर्थ में जा रहा है और हम किस लिए आए हैं यहाँ ये नहीं हमें मालूम है, क्योंकि हम सब ये भूल जाते हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है कि जब हम माँ के गर्भ में उल्टे टंगे होते हैं तो हम वहाँ पर वादा करते आते हैं कि हम 8 पहर हे मालिक आपका भजन और सिमरन करेंगे, तभी ये मूरत बाहर आती है। और जब तक हम वचनबद्ध नहीं होंगे तब तक ये मूरत बाहर नहीं हो सकती है। इसीलिए बताया है कि बड़े भाग पायो सत्संगा। अब जैसे आप सभी लोग ये सत्संग को सुन रहे हैं तो हमारे ये भी बहुत बड़े भाग्य हैं। बड़े भाग पाया सत्संगा और बिन्ह प्रताप होत सब भंगा। अगर कोई प्राणी जीव यदि है तो सत्संग भी उसी को प्राप्त हो सकता है, वही जा सकता है जिसके भाग्य में ये सत्संग लिखा है, यानी जिसकी कोई अधूरी भक्ति है। और जो काल का जीव होता है उसको कितना भी समझाओ, कोयला के लिए कितना भी दो, चाहे 100 मन साबुन लगा दिया जाए, लेकिन कोयला कभी उजला नहीं हो सकता है। ऐसे काल का जीव कितना भी उसके लिए समझाया जाए, लेकिन वो समझ नहीं सकता है। और जो हमारे चेतन जीव हैं तो वो सत्संग में आते हैं तो थोड़ी सी ही वाणी के लिए वो बहुत समझ जाते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई। जैसे सत्संग सुना और सत्संग के सुनने के बाद में कहते हैं सोता वक्ता की अधिक महिमा विचार कुंड नहाइए। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, धीरे हमें ये करना है कि जैसे कोई वक्ता ने कोई बात बकी है, कुछ कहा है, किसी संत ने, किसी साधु ने, किसी महंत ने कोई प्रवचन दिया है, कोई भजन गाया है, कोई सिमरन बताया है, तो हमें इस पर विचार करना है। और विचार करने के बाद में जो हमारी सार वस्तु है उसमें से उसको हमें ग्रहण करना है, अर्थात और हमें उसका त्याग कर देना है। तो बिन सत्संग विवेक न हो, बिना ये सत्संग नहीं प्राप्त हो सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई और साहेब कृपा बिन शुभ नहीं हो।
अब सत्संग की महिमा ऐसी है, एक छोटा सा दृष्टांत आ गया समझ में। जैसे एक हमारी माता जी थी, तो पहले के ज़माने में एक हंसुलिया कहा जाता है, कहीं खगौरिया कही जाती है, ये गले में पहनी जाती है, आज मंगलसूत्र चलते हैं। तो वो खगौरिया पहनी थी माता जी, और खगौरिया पहने थी। उसी के पास में कुछ लोगों ने सोचा कि बूढ़ा की खगौरिया किलो आधो किलो की है, ये तो चांदी बहुत रुपयों की है, इसको ना हो तो रात में इसके गर्दन से खींच ली जाए तो हमारे काम आ जाएगी। चोरों को भाई काम चोरी करना है, तो उन्होंने विचार बना लिया कि ये खगौरिया आज हम चुराएंगे। अब बूढ़ा जो है वो एक झोपड़ी पड़ी थी, बाहर सोती थी। अब सो रही थी तो बूढ़ा क्या था कि वो सत्संग में बहुत जाया करती थी और सत्संग सुनते थे, तो उनके पास बुद्धि और विवेक दोनों थे, यानी अकल भी थी और चतुर चालाक भी थी, दोनों तरीके से, और सत्संग का उनके पास ज्ञान था। तो वो वहाँ सोती थी और एक चोर आया रात में और उनकी खगौरिया खींच के गर्दन से और वो भाग निकला। और जब भागा तो बूढ़ा बड़ी जोर से भाई चिल्लाएंगे, तो मतलब माल उनका जा रहा है कई रुपयों का, और तो वो चिल्लाएंगे तो हैं। तो वो अब चिल्लाने के लगे कि अरे मेरी खगौरिया निकल गई, खगौरिया निकल गई, ये चोर इधर गया। तो बूढ़ा को सत्संग की बात याद आ गई कि मैं तो विवेकी हूँ, मैं क्या करती हूँ, ये तो चोर बिल्कुल खगौरिया लेके चला जाएगा। तो बूढ़ा का एक दिन सत्संग में बैठने वाले उनका दिमाग बदल गया और वो कहने लगे कि ले जा दारी जा, क्या ये तो 50 रुपए की है, कल हम फिर ले आएंगे दूसरी। तो चोर ने सोची अरे भाई ये तो वैसी मतलब बेकार वाली है, इसमें जो चांदी की नहीं है, हम तो कहाँ ये चांदी कोई जो बूढ़ा पहने हैं, ये तो कोई पहले क्या चलता था कुस्कोट क्या स्टील वगैरह के, कहीं इसकी है। देखते वो चोर ने वो समझ के फेंक दी। अब फेंक दी, अब बूढ़ा पीछे पीछे भाग के गई उठा लाई। तो भाई देखो ये क्या है, ये बुद्धि का विकास है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और साहेब कृपा बिन शुभ नहीं हुई। सत्य संगत मुद मंगल मूला, सत्य संगत मुद मंगल मूला, ये बहुत बड़ी बात है। और सोई फल सिद्ध सब साधन मूला, सत्संग से सब साधन सिद्ध हो जाते हैं। अब ये माता जी सत्संग में बैठी थी तो इसीलिए उनका ये काम सिद्ध हो गया, क्योंकि उनके पास बुद्धि थी उनकी। तो वो खगौरिया ले आई और ला करके अपने पहन के बैठ गई। अब भाई सवेरा हुआ, जब सवेरो हो तो आपको कहने लगे कि भाई खगौरिया जो है ऐसे करके चोर ले गए, ऐसे करके मिल गई। अरे मैंने तो झूठ बोल दिया इसलिए हमें मिल गई, कि वो बूढ़ा भाई परिवार वाली हैं। तो अब परिवार के पास में कोई मतलब चोर हो, तो वो धीरे 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 बात उस चोर के पास पहुंच गई। अब चोर के पास पहुंच गई तो कोई जातो भाई बूढ़ा बहुत हमें चकमा दे दो, कि है चांदी के बता दे कि जा खराब है, अच्छा बूढ़ा अब तुम्हारी हम जा फेर से निकालेंगे। तो अब चोर ने तो जुगत बना ले कि हम जा खगौरिया फेर से निकालेंगे। अब बूढ़ा का काम करो, बूढ़ा सत्संग में बैठने वाली वो भी होशियार, तो उनने कहे कि देखो बूढ़ा आवेगी तो चोर आवेगो फेर चुनाव के लिए। अब भाई देखो खगौरिया जिसको जो शौक होते हैं वो पहले जाते हैं हर चीज, तो बूढ़ा को उस खगौरिया की बहुत शौक थी पहले। तो बूढ़ा ने का काम करो कि भाई चोर जो आगे जरूर ले निकले, अब हमें क्या करना चाहिए कि ना हो तो हम खगौरिया हमें लाना चाहिए। सुबह कहीं सोनार के पास नहीं, तब तो कोई ऐसी बेकार टाइप की खगौरिया सिल्वर वगैरह की बनवाए लाई, चाहे बाकी सिल्वर की 50 रुपया 100 रुपया बन गई। बहलाए को उन्हें पहन लेगी चाहे पहन पूरे दिन के। और चोर ने समझिए कि अब जाके हफ्ता खाड़ जो है ये बात जो है अब नहीं है ताजी ताजी, अब जब थोड़ी ठंडा आ जाए तो हम चुराएंगे। अब बूढ़ा जा सोचा है कि अब जा महीना खाड़ हम पहनेंगे, उसके बाद हम सही पहनेंगे, देख ले कितना है चोर। अब भाई चोरों चालाक होता है, बूढ़ा चालाक, दोनों लोग चालाक। तो चोर जब चोरी करते हैं तो वो एक ही तरीके से चोरी नहीं करेगा,
रोज अपनो तरीका, चोर रोज अपनो तरीका बदलता रहेगा। अब चोर न का काम करो कि भाई उनको कुछ समय बीत गो, समय बीतने के बाद चोर के अब तो काफी समय हो गो, अब जो है बूढ़ा सुध सब पिछली भूल गई है। अब बूढ़ा भाई सिल्वर वाली खबोगिया पहने, तो उन्हें मालूम है कि हम 1 महीना तक हम पहनेंगे ना। और चोर का मालूम है कि हफ्ता खान भाई चोर रुक सके, ज्यादा दिन थी और कोई। अब बे भाई पे लेटी आराम से चोर गो, अब फिर सुन की खगौरिया बा खींच लाओ। अब खींच लाओ तो अब बूढ़ा फिर चिल्लाने है कि चोर लियो खगौरिया, लियो खगौरिया। तो उनने कहे कि देखो ले जा डालिया, जब 50 रुपया किए हम कल ले फिर लेंगे। तब वो बूढ़ा का चोर कहा लगो, कह बुढ़िया तेरे कहे हमने पहले फेंक दी असली, अब हम फिर धोखा खाएंगे। तो हमने कही तू धोखा मत खा, ले जा दारिया, क्योंकि जब 50 रुपया बिकेगी तेरी। अब चोर को तो जब पता है कि जब बूढ़ा झूठ को, अब उस दिन बूढ़ा झूठ कते बोलता है ना। अब चोर को भैया सवेरे हाँ मल्लियो है जैसे घर के भौजीपुरा साथी या बरेली साथी को पेशन के लिए दौड़े, तब दिखाई जाए कि भैया बनिए जा देखो कितने हुई। तो बहाने पे 50 निकला, हमने 20 बताया कि जब 20 रुपया गया तो हमने कि बूढ़ा कतई सही कहा, जाके यहाँ चोरी करे तो कोई फायदा हमार ना आया। बूढ़ा फिर अपनी चाली बारी पैदल आराम से रहने लगी। तो ये होता है सत्संग का प्रभाव। कही है सत्संग कितना हमें सुनना चाहिए और कितना नहीं सुनना चाहिए। जितना हमारे पास टाइम है उतना हमें अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। जैसे कि 1 घड़ी आधी घड़ी आधो मैं पुनयाद। अब 1 घड़ी सुनो, 1 घड़ी ना सुनो, आधी घड़ी सुनो, आधी ना सुनो तो आधियों में से आधी यानी 15 मिनट 1 घंटा की घड़ी मान लो। वैसे तो घड़ी घर की 45 मिनट की है और इस पत्रा में 22.5 मिनट की है, इनकी 64 है, घर की 16 है। अब जैसे सत्संग का माध्यम से घड़ी मैंने फाड़ दी है 1 घंटा की, तो 1 घंटा नहीं हो सका तो आधा घंटा सुनो, आधा घंटा ना है इसका तो 15 मिनट सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। तो 1 घड़ी आधी घड़ी आधो मैं पुनयाद, अब कबीर संगत साध की जो हरे कोट अपराध। सारे अपराध, सारे दुख, सारे फसाद, सारे विषय विकार इस सत्संग से छूट सकते हैं। बोले विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहेब की जय। अपनी